Hello friends, welcome back to our channel. Today we are here with a new chapter number 12 of part 2 perimeters and area. So start करते हैं इस चैप्टर्स के बारे में perimeters and areas. अच्छा, अब इस चैप्टर में perimeters and area में हमें क्या मालूम करना है? perimeters और areas. perimeters क्या होता है? जैसे हम लोग सर्कल में इसके लेंथ पर ये बॉर्डर पर हमने ये वैल्यूज मालूम करे और सर्कल के हम इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस, राइट। उसी तरह अगर हमें कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, जो भी स्क्वायर दिया है, रेक्टेंगल दिया है, हाँ, रेक्टेंगल दिया है, ये जो भी बॉक्स एंड साइड रोम्बस दिया है या क्वाड्रिलेटरल जैसे भी दिया है, तो इसके जो साइड्स के बॉर्डर, जो लाइन है, जो साइड्स है, इन सब के प्लस को हम लोग पेरीमीटर्स बोलते हैं। इन सब के प्लस को, ये साइड के, इसको पेरीमीटर्स बोलते हैं। और एरिया क्या होता है? एरिया इसके अंदर का हिस्सा, जो भी है टोटल एरिया। उसी तरह एरिया दोनों के लिए सेम रहता है, अंदर का पूरा हिस्सा, ये पूरा एरिया रहता है अंदर का। और जो पेरीमीटर एंड सरकमफ्रेंस, सर्कल वाले को सरकमफ्रेंस बोलते हैं, और पेरीमीटर जो क्वाड्रिलेटरल से स्क्वायर्स रहते हैं उसमें पेरीमीटर्स बोलते हैं। अब इस चैप्टर में हमें पेरीमीटर्स और एरियाज जो सीखना है, तो पेरीमीटर्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेरीमीटर्स ऑफ रेक्टेंगल से स्टार्ट करते हैं। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर, पहले बात, रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल एक ऐसा होता है जिसमें लेंथ एंड ब्रेथ होती है, ठीक है। ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है। दिस इज कंसिडर बाय बी और इसको एल से। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, अगर हम लोग देखेंगे, अगर इसको फॉर्मूला बनाना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ क्या है? ये ब्रेथ की वैल्यू जो भी रहेगी सेम ये ब्रेथ रहेगा। अगर ये लेंथ की वैल्यू जितनी रहेगी, मीन्स ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये 10 रहेगी तो ये 10, मीन्स अगर ये देखा जाएगा तो हमारे पास मिलता है लेंथ प्लस ब्रेथ बराबर चारों साइड। जिस लेंथ 1 2 3 4 चारों को प्लस करेंगे, मीन्स 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ, तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये फॉर्मूला हो जाएगा मेरा पेरीमीटर का फॉर्मूला, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। उसी तरह अगर स्क्वायर देखेंगे, का स्क्वायर पे क्या होता है? चारों साइड इक्वल रहती है। अगर ये एल है तो ये एल है, ये एल है, ये एल है, तो चारों एल हो जाएंगे। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 इंटू साइड्स, साइड। अगर साइड की वैल्यू एल है तो 4l हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह ये पेरीमीटर्स हो गया। अगर इसी जगह इसका एरिया मालूम कर रहे बोला, देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है आपका? लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या फॉर्मूला है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, मीन्स एल इंटू बी। एल जो कि लेंथ होगा, बी होगा ब्रेथ। और उसी तरह अगर एरिया ऑफ स्क्वायर मालूम करना है तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है साइड्स का स्क्वायर। और एरिया मीन्स ये जो साइड है ये स्क्वायर है, तो एरिया ये अंदर का हिस्सा, ये पूरा एरिया होगा। पेरीमीटर साइड की, ये सिर्फ साइड्स। उसी तरह रेक्टेंगल में भी वैसे ही रहेगा, एरिया मीन्स ये पूरा अंदर का एरिया कवर करेगा। तो जब एरिया मालूम करना है तो ये वाला फॉर्मूला, जब पेरीमीटर मालूम करना है तो ये वाला फॉर्मूला। तो इस तरीके से ये रेक्टेंगल और स्क्वायर के फॉर्मूले हैं, एरियाज एंड पेरीमीटर्स के। अभी जैसे एग्जांपल नंबर 1, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 64 सेंटीमीटर इफ इट्स लेंथ इज 17 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स ब्रेथ। अगर एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर हमें दिया हुआ है
64 सेंटीमीटर, और उसका ब्रेथ लेंथ 17 सेंटीमीटर है, तो ब्रेथ कितना है? तो हम लोग ब्रेथ मालूम कर लेंगे। तो हमें पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या है? 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, राइट। अब पेरीमीटर की जगह पेरीमीटर दिया हुआ है, सो 64 इधर लिखिए। लेंथ कितना दिया हुआ है? 17। ब्रेथ नहीं पता, तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे। 17 टू ज़ा 34, बी इंटू 2 बी 64। अगर ये सॉल्व नहीं करना है तो हम इसको स्किप करते हैं। हम लोग एक काम करेंगे, डायरेक्टली 2 इधर पर लेकर आ जाएंगे तो भी चलेगा, वैल्यू आपकी सेम रहेगी जैसे। और इधर पे करता हूँ 64, 2 इधर लेकर आ गया, यहाँ पर बचा 17 प्लस बी। तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। तो मेरा आंसर आया इज इक्वल टू 17 प्लस बी। तो जब ये 32 में से 17 माइनस हो जाएगा तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? 32 में से 17 गया तो 15, मतलब ब्रेथ हो गया 15। अगर इस तरीके से आप सॉल्व करोगे, ये और था, मैंने इधर मल्टीप्लाई किया तो 64, जब 34 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू वहाँ बचा 2b। इसमें से ये गया तो 6 में से 3 गया 3, इज इक्वल टू 2b। तो 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ आके डिवाइड में, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, b इज इक्वल टू 15। मतलब आप कोई भी तरीके से मालूम करोगे तो दोनों भी आंसर आपका करेक्ट आने वाला है। सिर्फ हमें मालूम करना है बी क्या था? ब्रेथ। देयरफॉर ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 15 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस ये रहेंगे, जैसा जिसके ऊपर बेस पे आपको पेरीमीटर्स या एरियाज जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा वो फॉर्मूला लगा के आपको आंसर मालूम करना है। This is example number 2. The perimeter of a rectangle of length 28 centimeter and breadth 20 centimeter means एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ आपको दिया हुआ है, लेंथ इज 28 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 28 सेंटीमीटर। इसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर इज इक्वल टू किसके इक्वल टू है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। एक स्क्वायर है जिसमें सब साइड्स इक्वल होते हैं, ये दोनों का पेरीमीटर क्या है? सेम है। पेरीमीटर इज सेम, दिस इज स्क्वायर, दिस इज रेक्टेंगल। तो हमें मालूम क्या करना है कि इस स्क्वायर की साइड कितनी है? साइड ऑफ स्क्वायर इज व्हाट? ठीक है, तो सबसे पहले इसका मालूम कर लेंगे कि पेरीमीटर क्या है, क्योंकि इसके मालूम करने के लिए कुछ तो बेस होना चाहिए। तो पेरीमीटर हमारा दोनों का कॉमन है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हम लोग पहले मालूम कर लेंगे। इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, पेरीमीटर 2, लेंथ कितना है? 28, ब्रेथ कितना है? 20। सो 2 28 प्लस ये कितना हो गया? 48, 48 2 ज़ा 96 सेंटीमीटर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होगा? सेम, क्योंकि दोनों सेम है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। हम लोग क्योंकि ये कंडीशन दिया हुआ है उसका, ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लिख सकता हूँ मैं 96। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला 4 इंटू साइड। साइड मालूम करना है तो साइड को मैं उधर ही छोड़ देता हूँ, 4 इधर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड। 4 1 ज़ा 4, 4 2 साइड, 4 8 4 4 ज़ा 16। सो साइड इज 24 सेंटीमीटर। साइड ऑफ स्क्वायर क्या हो गया? इज 24 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका आंसर। इसके बाद आते हैं आपके ट्राइंगल्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। सबसे पहले ट्राइंगल्स
ट्रायंगल सभी दो टाइप के होते हैं। एक तो आपको नॉर्मल ट्रायंगल होगा जो कि आप ये एक ट्रायंगल हो गया, और एक राइट एंगल ट्रायंगल भी होता है आपका, यहाँ पर एक 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। अब राइट एंगल ट्रायंगल अगर देखा जाएगा तो राइट एंगल ट्रायंगल नॉर्मली फॉर्म कहाँ से होता है, रेक्टेंगल से। जैसे जैसे राइट एंगल ट्रायंगल होता है ये रेक्टेंगल, अगर रेक्टेंगल में एक डायगोनल बना दिया जाए, डायगोनल मीन्स इसके एंड पॉइंट्स में, तो रेक्टेंगल के वैसे भी सभी साइड्स 90 डिग्री होते हैं, तो ये राइट एंगल, दो राइट एंगल ट्रायंगल बनते हैं। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर जो एरिया निकलता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल राइट एंगल ट्रायंगल, वो क्या होता है, इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट्स ऑफ साइड फॉर्मिंग राइट एंगल ट्रायंगल। मीन्स प्रोडक्ट ऑफ राइट एंगल, सपोज ये मैं इसको नाम देता हूँ ए बी सी, तो राइट एंगल ट्रायंगल का अगर मुझे मालूम करना है प्रोडक्ट ऑफ साइड फॉर्मिंग द राइट एंगल, तो राइट एंगल को जो फॉर्म कर रहा है, मीन्स राइट एंगल किस पे टिका हुआ है, ये दो साइड्स पर, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा मीन्स ए बी मल्टीप्लाई बाय बी सी, तो ये साइड और ये साइड, ये को छोड़ के ये सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस साइड कहलाती है, जो कि हमें नहीं लेना है, और साइड्स फॉर्मिंग द राइट एंगल, राइट एंगल को ये दोनों बना रही, और ये राइट एंगल के अपोजिट साइड है, इसके लिए हाइपोटेन्यूस, तो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला होगा ये हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइड्स फॉर्मिंग द राइट एंगल। ठीक है, और उसी तरीके अगर सादा एरिया ऑफ ट्रायंगल रहता है, तो यहाँ पर क्या होता है उनमें, ये हमारा बेस होता है, इसे हम लोग बेस कहते हैं, और ये हाइट, हाइट मीन्स ये स्ट्रेट अगर एक लाइन एक बनाई जाए जो 90 डिग्री से ये इसके एंड पॉइंट पे टच करेगी, इसको हम लोग हाइट कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, अगर आपको ऐसा दिया अदर देन राइट एंगल दिया हुआ है, ये ट्रायंगल पी क्यू आर की अगर वैल्यू मालूम करना रहेगा, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इसको ऐसे लिखेंगे एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, और जो फॉर्मूला आपका रहेगा, फॉर्मूला क्या रहेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला रहेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस आपका ये कंसिडर होगा और हाइट ये स्ट्रेट, जैसे पी एम, तो आपकी हाइट पी एम होगी। तो इस तरीके से जब आपका ये एरिया ऑफ ट्रायंगल्स होते हैं। अब इसमें नेक्स्ट आता है क्यूबॉइड, एक क्यूब, क्यूबॉइड मीन्स और क्यूब मीन्स दोनों भी 6 तरीके के डायमेंशंस रहते हैं। जैसे एक आपका कोई भी एक बॉक्स होगा, जैसे एक बॉक्स आपने देखा रहेगा, तो उस बॉक्स के 6 परत रहते हैं, जैसे ये ऊपर का साइड, नीचे का साइड, साइड ये साइड और ये साइड, तो ऐसे इस बॉक्स के 6 साइड जो रहते हैं, जो उसको हम लोग फेसेस बोलते हैं, तो दोनों में 6 फेसेस रहेंगे, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या रहेगा, इसके अंदर रेक्टेंगल रहेगा, लेंथ और ब्रेथ मीन्स लंबाई और चौड़ाई रहेगी, ऐसे ये बॉक्स ऐसे रहेंगे। ठीक है, और इसमें इसके अंदर क्या रहता है, ये स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स सभी साइड सेम इसकी, अगर ये 4 है तो ये 4 है, और इसके अंदर अगर ये 6 है तो ये 2 है, मीन्स लेंथ और ब्रेथ रहेगा। तो जब ये बॉक्स रहेगा तो इसकी हाइट हो जाती है, इस बॉक्स की एक सपोज एक हाइट हो जाती है, और सपोज दिस इज बॉक्स, अब यहाँ पर इसकी लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, ये हाइट हो गई, ये लेंथ हो गई। अब इस साइड देखोगे तो आपके ब्रेथ, तो ये 6 साइड से ये आपका क्यूबॉइड टाइप में 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसके अंदर हमारी 3 चीज़ रहती है, एक ये इसकी हाइट हो गई, दिस इज़ हाइट, ये लंबाई इसकी हाइट हो गई,
जो ये हम लोग कंसिडर कर रहे हैं हाइट। इस तरफ इसकी लेंथ हो गई और ये साइड इसकी ब्रेथ हो गई। तो यहाँ पर आप देखोगे इसकी लेंथ बड़ी है, हाइट एक थोड़ी छोटी है, ब्रेथ और उससे छोटा है, मीन्स तीनों भी अलग अलग। तो यहाँ पर 6 रेक्टेंगल बनते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 रेक्टेंगल बनते हैं। तो उस 6 रेक्टेंगल का अगर एरिया ऑफ क्यूबॉइड मालूम करना है 6 रेक्टेंगल का, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हाइट कितनी बार आ जाती है आपकी, मतलब सभी एरियाज का। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट प्लस लेंथ प्लस हाइट। तो ये एरिया ऑफ क्यूबॉइड का मतलब इसका एरिया हमें मालूम होगा। और उसी तरह यहाँ पर अगर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी 6 साइड है, लेकिन सभी साइड इक्वल रहेगी। इसके लिए डायरेक्ट एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो साइड स्क्वायर होता है। तो हमारे पास 6 स्क्वायर है, मीन 6 इंटू साइड का स्क्वायर। तो ये हमारा इसका एरिया ऑफ क्यूब का हो गया। तो इस तरीके से ये क्यूबॉइड एंड क्यूब के फॉर्मूले हमें निकालने हैं और ये इसके बेस फॉर्मूले हैं। तो इसको हम लोग एरिया ऑफ क्यूबॉइड को एक्चुअल नेम हमारा क्या होगा, इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इसकी जगह हम एरिया नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ये एरिया नहीं है। उसी तरह एरिया ऑफ क्यूब में भी हमें वही बोलेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। हम इसको बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है। तो इस चैप्टर नंबर 12 में पेरीमीटर्स एंड एरियाज में हमारा बेसिकली इसमें हमें फोकस क्या करना है, इसके फॉर्मूलेस पर। सबसे पहले रेक्टेंगल, पेरीमीटर्स ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्री, जहाँ पर यहाँ लेंथ और L इज इक्वल टू लेंथ, B इज इक्वल टू ब्रेथ, और अगर H रहेगा तो आपका हाइट। ठीक है, तो ये शॉर्टकट्स लिखें। पेरीमीटर्स ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। उसी तरह एरिया ऑफ रेक्टेंगल है लेंथ इंटू ब्रेथ। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड का स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फिर एरिया ऑफ राइट एंगल हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइड्स फॉर्मिंग द राइट एंगल। 7th वन टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो ये मेन बेसिक फॉर्मूलेज जो हैं आपको इसमें याद रखना है इस चैप्टर्स में। सो इस चैप्टर्स में फ़िलहाल इतना ही था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।